हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। आप लोग धूप देखिए दिल्ली में कितनी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी भी बहुत है। और पिछले 2 दिन बारिश बहुत रही है दिल्ली के अंदर, जिससे कि 2 दिन तक ठंडक भी रही थी बारिश की वजह से। बट आज फिर से धूप निकलने की वजह से वापस से उतनी ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। बारिश का कोई ज़्यादा फ़ायदा दिखा नहीं, बट कोई बात नहीं। मेरा तो काम है कि गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, आपके लिए व्लॉग बनाना है, आपको एंटरटेन करना है। तो मैं तो आऊँगा और व्लॉग शूट करूँगा। और गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो आप लोग? मैं मारूँगा आपको। नहीं गाइज़, मारूँगा नहीं। गाइज़ इतना बोलता हूँ तो सब्सक्राइब कर ही दिया करो यार। तो कर दो। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, ये मेरी इंस्टा आईडी है, मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो गाइज़, आज मैंने अपने एक कॉलेज फ्रेंड से बात की। मैंने सोचा था कि मैं उससे बात करूंगा तो एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी या फिर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बट जो हुआ वो हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। और वो ये है गाइज़ कि जो मेरा फ्रेंड है उसका भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। वो शिमला जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ में अपनी बाइक पर, और वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो उसकी बाइक स्लिप हो गई वहाँ पे, जिससे उसको हाथ पैरों में लग गई है। और जैसे ही मुझे पता लगा कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया है उसका, तो सबसे पहले तो मैंने उसको बहुत चिढ़ाया, उसका मजाक बनाया। और मैंने उसका मजाक इसलिए बनाया क्योंकि वो मानता ही नहीं था कि उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है, या वो भी कभी गलती कर सकता है, या वो नहीं तो सामने वाला भी कभी गलती कर सकता है और उसको लग सकती है। वो बोलता था कि मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, मैं बढ़िया चलाता हूँ, मैं राइडर हूँ। तो उसी चीज़ को बोलते हुए मैंने उसको खूब चिढ़ाया, और मेरे चिढ़ाने से वो बंदा डीमोटिवेट भी हो गया और कहने लग गया कि अब से मैं वो बाइक नहीं चलाएगा और अपनी जो बाइक है उसको बेच देगा, और या तो कार चलाएगा या फिर साइकिल से घूमेगा। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा नहीं है, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, अच्छे से अच्छे राइडर का भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि आपकी ही गलती हो, सामने वाला भी गलती कर सकता है। बस ये है कि थोड़ा सा ड्राइव कीजिए, सेफली ड्राइव कीजिए। तो अभी वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं अब मैं बाइक नहीं चलाऊँगा। बट मुझे पता है 2-4 दिन में जब वो ठीक हो जाएगा तो पक्का वो अपनी बाइक निकालेगा और उसको चलाएगा ज़रूर। एंड गाइज़, मेरा उसका मजाक बनाने का रीज़न ये नहीं था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, अच्छे से अच्छे राइडर का भी हो सकता है, मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। बट मेरा जो मजाक बनाने का रीज़न था वो था उसकी ज़िद, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़िद्दी था और बोलता था कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता है कभी भी, मैं कभी भी गलती नहीं कर सकता हूँ। तो बस उसी चीज़ को लेकर मैंने उसका मजाक बनाया। एंड मुझे भी उसके एक्सीडेंट का आज सुबह ही पता लगा, क्योंकि मेरी काफ़ी दिन से उससे बात नहीं हुई थी, और आज बात हुई तो ये न्यूज़ मेरे को सुनने को मिली। तो थोड़ा सा बुरा लगा, बट उसको मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स में यार ये सब चलता है। फ्रेंड्स अब की अगर आपको चोट लगती है या आपके साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले वही मजाक बनाते हैं, और जिनके मजाक बनाने की वजह से आप थोड़ा सा उस चीज़ से बाहर भी आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ फ्रेंड्स में चलती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। गाइज़, मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि आप लोग जब भी बाइक चलाएं या कार चलाएं तो सेफ्टी से चलाएं, ज़्यादा रैश ड्राइविंग ना कीजिए, और ज़्यादा फास्ट भी मत चलाइए। अगर आपको कंट्रोल है तो ही चलाइए। और मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको रैश ड्राइविंग करनी ही है या फिर ड्रैग करनी है, रेस लगानी है किसी से, तो आप हाईवे पे जाइए और ऐसी सेफ़ जगह पे जाइए जिससे कि आपको भी सेफ्टी रहे और सामने वाले को भी, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो आपसे। तो आप ऐसी जगह पर जाइए। और स्पेशली बच्चों से मैं ये बोलूँगा कि आप लोग ट्राई मत कीजिए मेरी वीडियो देख के या किसी भी मोटो ब्लॉगर की वीडियो देख के, ट्राई बिल्कुल मत कीजिए बाइक चलाने की। एक बार आप 18+ हो जाइए, उसके बाद बाइक सीखिए अपने फादर से या फिर अपने बड़े भाई से, किसी से भी, अपने फ्रेंड से आप सीखिए। और एक बार आप जब सीख लो तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप बाइक चलाइए, और जैसे मर्जी चाहे चलाइए, बट सेफली।
और अगर आपको बाइक सीखनी है तो ऐसे सिटी के रोड पे मत सीखिएगा, एक खाली रोड देखिएगा, या हाईवे पर तो नहीं सजेस्ट करूँगा मैं, बट खाली रोड देखिएगा और वहीं पे सीखिएगा। बट पहले आप 18+ हो जाइए उसके बाद, क्योंकि आप जिनसे भी इंस्पायर हो रहे हो, जिनकी भी वीडियोस देख रहे हो, वो बंदे ट्रेंड हैं बिल्कुल, उन्होंने अच्छे से बाइक सीखी है और उनको अपना कंट्रोल है अपनी राइडिंग पर, इसलिए वो व्लॉग बनाते हैं। और आप लोग शौक में उनको कॉपी तो कर लेंगे, बट बाद में प्रॉब्लम आप ही को हो सकती है। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 18 से पहले या बाइक सीखने से पहले उसको कोशिश भी कीजिए चलाने की। पहले सीखिए और फिर चलाइए। एंड गाइज, जो अडल्ट्स हैं और बाइक चलाते हैं, मैं उनसे भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग बाइक राइड करते हुए या स्कूटी या कार राइड करते हुए सेफ्टी से आप चलाइए, और स्पेशली राइडिंग गियर्स ले लीजिए और उसी को पहन के आप राइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहती है उसमें। और किसी का कुछ नहीं पता टाइम का, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। आप गलती नहीं करेंगे तो सामने वाला गलती कर सकता है। और अभी आपका बजट नहीं है राइडिंग गियर्स लेने का, तो एटलीस्ट हेलमेट, ग्लव्स एंड शूज़ पहन के ज़रूर राइड कीजिए, उससे भी काफ़ी सेफ्टी रहती है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा और आई होप आप लोग इसको फॉलो भी करेंगे। वैसे गाइज़, अभी मेरे पास भी पूरी राइडिंग किट नहीं है। मैं भी प्लान कर रहा हूँ बहुत जल्दी अपनी राइडिंग किट लेने का, और कौन सी लेता हूँ इसका भी मैं व्लॉग बनाऊँगा। और अगर आपको पसंद आए तो आप भी वही वाली किट ले सकते हैं अपने लिए। तो चलिए गाइज़, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गाइज़, सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।